हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज शाहिद इरशाद। आज जिस केस के बारे में मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इस टाइम बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंड पे आया हुआ है इंडिया के अंदर। ये केस बम्बई में होता है और इस टाइम बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहा है। एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम दिव्या बबूजा था, महज 18 साल की ये लड़की थी और इसकी एक फ्रेंडशिप होती है, एक गैंगस्टर से होती है, यानी कि संदीप नाम का एक बंदा होता है, उसके साथ इसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। इससे पहले अगर हम पीछे जाने, ये जो दिव्या बबूजा था, इनका एनवायरनमेंट कुछ सही नहीं था। इसने टैटू बनवाए हुए थे बॉडीज़ के डिफरेंट पे, और इसकी जो एक शोल्डर है, मतलब उस पर एक टैटू था जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ बाद में। वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि वो क्या फेमस हुआ, कैसे हुआ। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं जो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, शायद ही इंडिया के सोशल मीडिया में भी वो पिक्चर्स ना आई हों, लेकिन मैं आपको एंड में दिव्या बबूजा की वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो आपकी रूह को मतलब हैरान कर देंगी, आपको मतलब परेशान कर देंगी। होता क्या, ये स्टोरी सन 2015 में स्टार्ट होती है, जब दिव्या बबूजा एक गैंगस्टर के साथ दोस्ती करती है। और वो गैंगस्टर, जारी बात है, गैंगस्टर तभी बनता है जब वो मर्डर करता है, तो इस तरह वो आता है और उसका साथ हर जगह ये दे रही होती है। लेकिन एक दिन आपको पता है कि हर बुराई का अंत आता है। तो इसी तरह जो गैंगस्टर संदीप होता है, उसके मुखालिफ भी एक बंदा होता है, वो भी गैंगस्टर ही होता है। वो अपना टेका जमाने के लिए मुंबई में इसको किसी तरीके से पुलिस वालों के साथ मिल के मरवा देता है, यानी आप कह सकते हैं कि इन्फॉर्मर करके इसको मरवा देता है, इनकाउंटर करवा देता है। और साथ कौन होती है इसके? बबूजा, यानी कि दिव्या बबूजा, और इसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसी के मर्डर केस इस पे भी ठोक दिए जाते हैं कि गैंगस्टर संदीप को भी मारने में इसका हाथ है, बजाय उल्टा, यानी कि केस उल्ट कर दिया। अब होता क्या है कि ये लड़की जो मतलब आप कह सकते हैं कि इतने अरसे से उसके साथ थी, तो उसको अरेस्ट करके जब पुलिस ले आती है दिव्या को, 7 साल इसको सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि ये डाउटफुल केस था। 7 साल इसको सज़ा सुनाई जाती है। 7 साल के बाद जब दिव्या बबूजा आती है बाहर, तो उसकी फ्रेंडशिप एक और बंदे से होती है। मैंने कहा ना, जैसे कि दिव्या बबूजा एक अच्छे एनवायरनमेंट की लड़की नहीं थी, उसने फिर से एक और मुर्गा फंसाया। यानी पहले तो गैंगस्टर था, वो एक अलग केस, बाद में उसने एक अलग सा मुर्गा फंसाया जो कि एक होटल का मालिक था। होटल का नाम होटल सिटी पॉइंट, यानी कि ऐसा बड़ा होटल, और उसका मालिक यानी कि जिसकी एज थी 56 एज थी। और आप ये कह सकते हैं अभिजीत नाम का बंदा था, और उसके साथ ये बहुत ज़्यादा रिलेशन में आ चुकी थी। हर तरह से उसके साथ ये रिलेशन में थी, उसके साथ खाना पीना, उससे पैसे बटोरना, और यानी कि अयाशी करना, क्योंकि ये लड़की अयाश पसंद थी बहुत ज़्यादा, और ख़ूबसूरत भी थी, टाल्स थी। अब होता ही है, रिलेशन बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया था, बहुत बढ़ना शुरू हो गए थे होटल्स में अपने रूम। और दूसरा जो ये जो अभिजीत था, इसका अपना होटल के अंदर एक सीक्रेट रूम था, मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये उसमें मज़े करता था। वो रूम नंबर 111 था, 111 रूम नंबर था। उसमें यार अपना यानी कि गलत काम करना, उसको दिव्या को वहीं ले जाता, वहीं पे ये अपना रिलेशन बनाते। लेकिन दिव्या बहुत तेज़ थी। दिव्या ने इनकी अपनी और इसके रिलेशन की कुछ वीडियोस, यानी सेक्स की वीडियोस इसने रिकॉर्ड की हुई थी। तो ये बाद में इसीलिए रिकॉर्ड की हुई थी कि मैं उसको ब्लैकमेल करूंगी, अभिजीत को, यानी होटल के मालिक को। होता क्या है, फिर वो टाइम आ जाता है जब दिव्या उसको ब्लैकमेल करना शुरू हो जाती है। तो उसको ब्लैकमेल करती है, उसको व्हाट्सअप करती है अपनी और उसकी नेकेड वीडियो फ़ोटो, कहती है कि मुझे इतने पैसे दो। वो पैसे देता रहता है। एक दफ़ा उसने 6 लाख दिए, यानी कि आप सोच सकते हैं कि अगर पाकिस्तानी करेंसी में करो तो ये 12 लाख रुपया बनता है। 6 लाख दिए, एक छोटी अमाउंट नहीं है, अच्छी खासी बड़ी अमाउंट है। अच्छा, वो दिए। फिर उसके अलावा भी मतलब कि काफ़ी डिमांड अपनी पूरी करवाती रही। लेकिन वो जो था अभिजीत, वो तंग आ गया था। वो कहता था ये तो मुझे पूरा का पूरा खा जाएगी। उसने तंग आके एक दिन उसे कहा कि प्लीज़ लीव इट, छोड़ दो ये चीज़ें, और अपना मोबाइल मुझे दो, मैं इसमें से सब कुछ डिलीट कर दूंगा, पैसे भी ले लो मेरे से। उसने कहा नहीं, ये मैं डिलीट नहीं करूँगी, ये मैं लाइफ टाइम तक तुमसे खाऊंगी। लेकिन इसी बात में लड़ाई झगड़ा हुआ, और उसी रूम नंबर 111 में इनका लड़ाई झगड़ा ऐसा होता है कि अभिजीत, जारी बात है, इतना बड़ा पर्सन था, उसके पास गन वगैरह ऑलरेडी होती थी। उसने गन से इसके सर पे शूट कर दिया दिव्या बबूजा को, जाके बिल्कुल सर, बिल्कुल गोली जो है सर पे लगती है, और वो उसी जगह उसकी डेथ हो जाती है।
अभिजीत तो कोई गैंगस्टर था नहीं, ना कोई प्रोफेशनल किलर था। अब होता कि अभिजीत हैव नो सेंस कि मैं ये मर्डर कैसे छुपाऊँ। अभिजीत कोशिश करता है कि ये मैं किसी भी तरीके से इस मर्डर को हाइड करूँ, ख़त्म करूँ, ये मैंने क्या कर दिया है। गुस्से से तो गोली निकल गई। अब अभिजीत क्या करता है कि कहता है मैं अकेला नहीं कर सकता। उसने अपने 2 मुलाजिम लिए। ज़ाहिर बात है हर होटल का जो मुलाजिम होता है वो एक TCS, मतलब आप कह सकते हैं कि अपने मालिक के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वो 2 मुलाजिम को बुलाता है और कहता है कि मेरी हेल्प कर दो। 2 मुलाजिम उसके साथ हेल्प करते हैं। उसकी बॉडी को मतलब कि एक जगह घसीट के ना वो ले जाते हैं घसीट के, और उसके बाद वो मखसूस जगह पे लेके जाते हैं कि हम बाहर मतलब होटल से ले जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये अब पुलिस तक ये बात पहुँची कैसे। अब पुलिस को कैसे पता चल गया, पुलिस को मतलब कि ड्रीम आया, ख्वाब आया? नहीं, होटल में ही AC के किसी मुलाजिम ने अभिजीत के इन्फॉर्म कर दिया था ऑलरेडी। फ़ोन किया, कहता है कि यहाँ पे एक लड़की है, उसकी डेड बॉडी पड़ी है। लेकिन उसको रूम नंबर कुछ वाज़िया नहीं था। उसने रूम नंबर बताया 114, यानी 114 नंबर रूम था। और पुलिस तुरंत आई और वो आके इनसे मतलब कि परमिशन ली और रूम नंबर 114 पे चेक करना शुरू कर दिया। रूम नंबर 114 पे चेक करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद जो था अभिजीत और भी परेशान हो गया कि देखो यार कैसे पता चल गया इन्हें कि ये मतलब कि यहाँ पे इस तरह है, बॉडी का पता चल गया है। और क्योंकि 111 जो रूम था 111, उसमें अभी भी खून के मतलब विक्टिम्स वगैरह सब चीज़ें मौजूद थी और बहुत घबराया हुआ था। इतनी देर पुलिस आती है, रूम चेक करती है, छानबीन करती है, और जो इन्फॉर्मर होता है उसको भी अच्छी खासी सुना देती है, बेइज्जती करती है कि तूने क्या किया, कौन सा वहमी झूठा। बेचारा इतना शरीफ आदमी अभिजीत, उस पर इल्ज़ाम। खैर पुलिस वहाँ से चले जाती है। लेकिन होता क्या है बाद में, दिव्या की जो बहन थी उन्होंने केस कर दिया, मतलब कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी और कहा कि नहीं सर्च करें आप। उसी होटल में जाती होती थी। अब देखें ना कैसी फैमिली थी, उसको तो चाहिए था ना कि अपनी बहन को मना करे। उनको भी पता था अंदर खाने कि क्या क्या चलता है इनका। खैर वो पुलिस दोबारा आती है और CCTV कैमरे जो होते हैं वो वहाँ लगे हुए थे, वो चेक करती है। अब अभिजीत का दिमाग देखें, उसको ये भी नहीं पता चला कि CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। अब लाइट तो बंद कर दी थी अभिजीत ने पूरे मतलब होटल की, जहाँ से डेड बॉडी गुजारनी थी। तो लेकिन CCTV कैमरे में आपको पता है नाइट विज़न होता है, और उसमें आ गया। और उसमें पुलिस वालों ने यही देखा कि 2 बंदे हैं, वो कम्बल में लिपटी हुई डेड बॉडी को होटल से मतलब लेके जा रहे हैं सीट पे, और पीछे से अभिजीत यूँ देख रहा है। यानी कि क्लियर हो गया कि अभिजीत मर्डरर है, यानी कातिल है। खैर पुलिस अरेस्ट करती है अभिजीत को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है अपने साथ। खिदमत खातर करती है थोड़ा सा, तो वो बताता है जी इस तरह मैंने डेड बॉडी को कहाँ छुपाया है। तो उसके बाद होता क्या है कि डेड बॉडी जो होती है वो कहाँ पाई गई, कैसे पाई गई, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है, लेकिन उससे पहले अभी दोबारा आते हैं उस साइड। अब होता क्या है कि अभिजीत जो होता है वो बताता है कि मैंने इस तरह इसको मारा। वो सारा किस्सा इनको सुनाता है पुलिस वालों को। अब ये जो मर्डर होता है बेसिकली ये 2 जनवरी को होता है और शाम 5 बजे। तो ये सारा CCTV कैमरे में आ जाता है। और पुलिस वालों को पता क्या कब चलता है, रात के 11 बजे तकरीबन। जब वो रूम में जाते हैं देखते हैं कि इस तरह वाकई उसके ब्लड सिम्टम्स और ये सारी चीज़ें मतलब पाई जाती हैं। और मतलब पुलिस ने बहुत देर मतलब कर दी। देखें मर्डर बॉडी मतलब लेके जा रहे हैं और अभिजीत ने भी बताया इतने मुझे हुआ, तो मतलब कितना टाइम देखें बीत गया बीच में, कितना मतलब टाइम ज़ाया किया पुलिस ने। खैर उसके बाद खिदमत खातर होती है। उसके बाद अभिजीत बताता है मेरे साथ ये था। अब फजूल में देखें अभिजीत के 2 मुलाजिम फंस गए, पक्के समझे फंस गए वो। उसके बाद होता क्या है कि 2 और पर्सन है। एक जिसकी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो ये है बलराज एजेड बंदा था, और वो इसका शायद दोस्त भी था आप कह सकते हैं अभिजीत का। तो वो मर्सिडीज़ बेंज में ये डेड बॉडी आगे वो लेके जाता है और जाके फेंकता कहाँ है, पटियाला नहर में फेंक देता है। आज देखें ये मर्डर हुआ 2 तारीख को, और ये नहीं कि अब की डेट में ये मर्डर मिला है, तकरीबन 9-10 दिन बाद ये बॉडी मिलती है। और इस बॉडी की हालत आप पिक्चर देखें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ऐसी हालत हुई थी कि उस लड़की के सर पे एक बाल भी नहीं था। कहाँ गया बाल? क्या उसके बाल खुद ही गायब हो गए?
और दूसरा वो देखें उसके टैटो, वही टैटो, मतलब वो उसकी एक पहचान हो गई। पटियाला नहर से जब इसकी डेड बॉडी रिकवर की जाती है बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से, क्योंकि वो बलराज जो होता है वो बताता है कि मैंने सब पटियाला नहर में फेंका है, तो ये आगे बहुत सी नहरें क्रॉस करके आगे से ये डेड बॉडी रिकवर की जाती है। और इस डेड बॉडी की हालत आप देखें कैसी अजीब सी हालत हुई हुई है कि इसके मतलब कि वही टॉल हाइटेड लड़की, लेकिन उसके सर पे एक बाल ही नहीं। और बुरे काम का बुरा नतीजा होता है कि इस लड़की की भी बहुत बड़ी गलती थी कि क्यों ये इस तरह के बड़े बड़े चीज़ों में हाथ डालती थी, और क्या ज़रूरत थी इसको इस तरह। एक दफ़ा अगर तुमने पैसे खा लिया या जो भी हो गया, तुमसे गलती हो गई, तो दोबारा तो तुम उससे ना खाओ ना। तो ज़ाहिर बात है उसका भी एक सब्र था अभिजीत का, उसने तो कहीं ना कहीं इसने करना था, और वही हुआ कि अभिजीत ने इसको मार दिया। ये नहीं कि ये होना था, ये अपने आपे से भी बाहर हो गई थी दिव्या बहुजा। तो लिहाजा हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। आज जो आप देख रहे हैं दिव्या बहुजा के साथ हुआ, ऐसा ही हर पर्सन जो गलत काम करेगा उसके साथ ऐसा ही अंजाम होगा एंड में। तो लिहाजा अब इस केस का समझे कि इख्तिताम यानी कि एंड हो गया है। अब एक बंदा जो है ना वो मिस है। एक तो आप कह सकते हैं बलराज भी गिरफ्तार हो गया, अरेस्ट हो गया, लेकिन एक पर्सन और है जिसने इसकी हेल्प की है, वो बंगाल, ईस्ट बंगाल की तरफ रवाना हो गया। सुनने में आई है ये बात, अभी इस पर क्या हकीकत है क्या नहीं है, बहरहाल जो भी सारा कुछ हो गया, अटेम्प्ट मर्डर चार्ज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा अभी इन पे। लेकिन गलत चीज़ का गलत नतीजा, उस लड़की को भी सज़ा मिल गई। और आप देख सकते हैं कि ये इसमें काफ़ी लोग जो हैं उसकी वजह से फंस चुके हैं, और इस तरह कई ज़िंदगियाँ तबाह आप कह सकते हैं हो गए हैं। फैमिलीज़ तबाह हो जाती है बुरे काम में। और इसने भी गलत किया, होटल के मालिक ने भी, कि उससे रिलेशन बनाया था अपनी बीवी को छोड़ के। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सी यू अगेन।